मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को नाकाफी बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने अपने जिला पदाधिकारियों के साथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। टीवी 20 न्यूज संवाददाता राजनारायण मिश्रा के पूछे जाने पर उन्होंने प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को नाकाफी बताते हुए जिला प्रशासन से मिलकर और सुविधा दिए जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इस दौरे में उनके साथ हरिकेश मिश्र, प्रदेश सचिव, वरिष्ठ नेता राजा राम यादव और दिनेश यादव मौजूद रहे। मौजूद हूँ नौबराज देवारा पिता प्रथम के बंदे पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या देखा और क्या बाढ़ प्रभावितों के लिए वो क्या कर रहे हैं, या उनकी पार्टी जो है बाढ़ प्रभावितों के लिए किस तरह से कार्यरत है। देखिए, आज हम जब हमारे ब्लॉक इकाई के लोग सगड़ी तहसील के लोगों ने ये कहा कि यहाँ बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि बाढ़ तो हर वर्ष आती है, इस बार की काफ़ी तगड़ी बाढ़ आ चुकी है, पानी छोड़ दिया गया है, तो हमने जो है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा किया, लगभग कई गाँव का दौरा किया। यहाँ पर समस्याएं लगभग एक जैसी है, कुछ समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो हमने कई चीज़ें जाननी चाहिए कि समस्याएं हैं क्या, और विगत कई वर्षों से ऐसा कौन सा कार्य है कि बड़ा कार्य यहाँ पर हुआ। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम देख रहे हैं बाढ़ क्षेत्र में घूम घूम के, वहाँ नाव की, स्वास्थ्य की, भोजन की है, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सन 56 में यहाँ बंधा बना है, ये सबसे बड़ा काम है बंधा बनना, जो सबसे बड़े बजट का काम है। ये बंधा सन 56 में बना है, उसके बाद से यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है। तो मुझे ये लगा कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस के समय में बंधा बना और आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। 32 साल से मेरी सरकार नहीं है, और आज यहाँ आने पर जो हमें जानने को मिला कि यहाँ पर बिजली काट दी गई, बिजली काट देने के बाद उसके विकल्प के रूप में मिट्टी तेल की कहीं से कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीसरी चीज़, यहाँ पर नाव की व्यवस्था नहीं है। चौथी चीज़, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बेहतरीन नहीं है। सर्व काट ले रहा है तो उनके इलाज के इंजेक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये समस्याएं हैं जो कि अगर देखा जाए तो प्रशासन के लिए छोटी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के जनमानस के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनका घर बाढ़ से डूब गया, उनके लिए बड़ी समस्या है। नहीं सर, आप जिले पे रहते हैं, जिले पे आपका कार्यालय है, ऐसी स्थिति में आप जिला प्रशासन से यहाँ विषैले जो जानवर हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए आप कोई उपचार के लिए बिल्कुल मैं आज दौरे का जो यही एक उद्देश्य है कि मैं जा करके ये देख सकूं कि इनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को उठाना हमारे लिए जरूरी है। आज मैं यहाँ दौरा करने के बाद सारी समस्याओं को मैं नोट किया हूँ। कल जिलाधिकारी को ज्ञापन दूंगा कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कराई जाए, और यदि किन्हीं कारणों से बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो मिट्टी तेल की व्यवस्था कराई जाए, नाव की व्यवस्था कराई जाए, और आगे भी जब बाढ़ समाप्त हो जाएगी, ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकेगी। कांग्रेस पार्टी बाढ़ समाप्त होने के बाद सभी गाँव का दौरा करेगी, और गाँव से जो समस्याएँ मिली हैं, और आपको भी हम बुलाएंगे, उस समय आप भी रहिएगा। जो समस्याएं उस समय आएंगी कि जो अस्थायी समाधान निकल सके, उस समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। ये आने वाले समय आपको देखने स्थितियों को देख करके जिला प्रशासन से इनकी कमियों खामियों के लिए ज्ञापन देते हुए इनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम इसके लिए मेहनत करेंगे, कार्यरत रहेंगे। यहाँ की जनता को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। मैं राजनारायण मिश्रा, टीवी 20 न्यूज, महाराष्ट्र। जनपद में 22 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसके जिलाधिकारी ने अब घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के गोसाई की बाजार, राजस्व ग्राम रसूलपुर, जयद्रथी तहसील लालगंज, वार्ड नंबर 11 जुल्हा टोला वाली गली, नगर पंचायत अतरौलिया, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर मेहनगर, तिरोह से तवहरपुर बाजार राजस्व ग्राम टीकापुर तहसील निजामाबाद, तिराहे से रायसिंहपुर रोड राजस्व ग्राम टीकापुर तहसील निजामाबाद, अनीस के घर से वकील अहमद के घर तक मोहल्ला बाज बहादुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, विवेक सिंह के घर के आसपास राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, अभिषेक सिंह के घर के आसपास मोहल्ला सीताराम नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम इटौरा साटन तहसील सगड़ी, यादव बस्ती राजस्व ग्राम चैकी नसरतपुर तहसील लालगंज, तेलियाना बस्ती राजस्व ग्राम बरवा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम चैकी गजोर तहसील लालगंज, यादव बस्ती राजस्व ग्राम इमलीपुर तहसील सगड़ी, रामचंद्र शर्मा के घर के आसपास अतरैट रोड राजस्व ग्राम बूढ़नपुर तहसील बूढ़नपुर, मछराटा के दक्षिण कप्तानगंज मार्ग राजस्व ग्राम अरौला तहसील बूढ़नपुर, विवेकानंद स्कूल के आसपास राजस्व ग्राम ईश्वरपुर पहुनी तहसील बूढ़नपुर, अजय यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम मोलनापुर
नत्थनपट्टी तहसील बुढ़नपुर, अमित कुमार सिंह के घर के आसपास केंद्रीय विद्यालय रोड हीरापट्टी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, डॉक्टर अरशद के घर से मोहम्मद शाहिद के घर तक मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहम्मद वकील के घर से तंजीम बानो के घर तक मोहल्ला बलरामपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, भूपेंद्र सिंह के घर के आसपास मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती शांति वर्णवाल के घर के आसपास राजस्व ग्राम उदयपुर नगर पंचायत फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहां कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की गति को धीमा कर दिया है, वही उत्सव का देश भारत में रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सजीवता का प्रमाण दिया है। इस अवसर पर बाजारों में रौनक देखने को मिली, तो ये बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व स्वयं के वाहनों से सड़कों पर आती जाती रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अवसर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों बाजारों में दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छूट देने का ऐलान भी कर रखा था। घाघरा नदी में लगातार बढ़ते हुए जलस्तर के चलते आतंकवासियों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक दवाओं का वितरण भी कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की चौकियों पर और गांव में तैनात आशाओं के माध्यम से दवाओं का वितरण कर रहा है। तो वही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी स्वास्थ्य संबंधी दवाओं का भी विवरण लिया। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई चौकियों पर दवाओं की पर्याप्तता भी लोगों को बताई गई। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं जो है सरकार द्वारा दी जा रही है? जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले तो पीने योग्य पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारा विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग वो क्लोरीन की गोलियां वितरित कर रहा है, जिसको 10 लीटर पानी में एक गोली डालते हैं, आधे घंटे के बाद पीते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे कि किसी को डायरिया हो गया तो उसके लिए ORS का भी पैकेट बांटा जा रहा है। और चूँकि पानी लगने के कारण मच्छरों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए जो है दवा छिड़काव करने की भी व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर साहब, जो जैसे बाढ़ में बहुत सारे गांव बाढ़ से ग्रसित हैं, अंदर हैं, उसमें आशाओं की और ग्राम प्रधान की इस टाइप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सी टीमें तैनात की गई हैं? जैसे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है कोरोना को देखते हुए निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान जो है वो ग्राम समाज का अध्यक्ष है, उसके बाद जो है आशा उसकी सदस्य है। तो इन लोगों को एक BHNC का जो ग्राम स्वच्छता समिति का एक खाता होता है, उसके द्वारा पैसा निकाल के साफ सफाई और भी सारी व्यवस्था है उसको करनी होती है। इसके अलावा आशाओं को भी हम लोग जो है ORS और क्लोरीन की गोलियां और जन जागरूकता के लिए उनको जो है ट्रेंड करते हैं, वो आके गांव में बताती हैं, तो उनके द्वारा भी हम लोग मैसेज पहुंचाते हैं यहाँ पे। अभी जब मैं उधर से आ रहा था तो मैं देख रहा था आपकी टीम सहदेवगंज में, कुड़ई में, चिकनावा ढाले पे लगी हुई थी दवाओं के वितरण में। तो इसमें आप लोगों के द्वारा कोई डॉक्टर भी अपॉइंट है कि बस कोई पैरा मेडिकल स्टाफ ही उसका वितरण कर रहा है? नहीं, हमारे यहाँ जो है एक्टिव चार बाढ़ चौकियाँ हैं और चारों बाढ़ चौकी पे जो है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे। और सारी दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। इवन अगर सांप काट लिया तो सांप की भी के लिए भी दवा जो है वहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति अगर आ गया तो उसके लिए भी इलाज के लिए व्यवस्था वहाँ पे दिया गया है। तो हर बाढ़ चौकी पे अलग अलग जो है हम लोग जो है इधर से एक राउंड मारते हुए जाते हैं कि दवाइयों का वितरण करते हुए भी जाते हैं और चेक करते हुए भी जाते हैं कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथ में एक टीम हमारी घूमती भी है कि वो सुबह शाम जो है कि दवाइयों का वितरण होता रहे, कहीं कोई दवाई की कमी ना हो। इस वजह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी कर देते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से सरकार पूरी ध्यान में रखे हुए है। मैं राजनारायण मिश्रा, TV20 न्यूज़, महाराजगंज। घाघरा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए 2 अगस्त 2020 को जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा बंधे पर स्थित चिकनावा, कुढ़ई, शिवपुर बाढ़ चौकी एवं आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। महाजी देवारा जदीद ग्राम में 388 परिवार रहते हैं, जिसमें से अभी 8 परिवार के लोग चिकनावा बाढ़ चौकी पर आए हैं। गांव के लोगों को जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि घाघरा नदी का जलस्तर 1.5 फीट और बढ़ेगा, आप सभी लोग बाढ़ चौकी पर आ जाएं। कुड़ई बाढ़ चौकी पर 130 व्यक्तियों के पशुओं को भूसा वितरित किया गया। शिवपुर बाढ़ चौकी पर शिवपुर ग्राम के लोग बाढ़ चौकी पर आए, उनसे कहा गया कि संबंधित लेखपाल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा लें। बंधे पर बनाए गए आश्रय स्थल पर 83 परिवार अपने पशुओं के साथ आए हैं, जिनके पशुओं को भूसा वितरित किया गया है। बाढ़ चौकी एवं आश्रय स्थल पर आए व्यक्तियों के लोगों को लंच वितरण किया गया।
आश्रय स्थल पर शौचालय व हैंडपंप सक्रिय पाया गया। सगड़ी तहसील के टेकनपुर रिंग रोड के पास घाघरा नदी का दबाव पड़ने पर रिंग रोड टूट गया, जिससे टेकनपुर सहित कई गांवों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन को खबर मिलते ही कमिश्नर, डीएम, एसपी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों के सहयोग से रिंग बांध की मरम्मत की जा रही है और ग्रामीणों के लिए मौके पर नाव भी लगा दी गई है। इसके साथ ही तहसील प्रशासन व स्थानीय पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार मोबाइल बंद कर लापता हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक उनका मोबाइल ट्रेस नहीं हो पा रहा है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है और कईयों पर गाज भी गिर सकती है। डीएम और कमिश्नर ने ग्रामीणों को शुक्रिया अदा किया और कहा कि युद्ध स्तर पर आज रिंग रोड का मरम्मत कर लिया जाएगा। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। जनपद आजमगढ़ में जोकरा बांध छोटी सरजू नदी पर बना हुआ है, जो कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। तो घाघरा नदी में मिलने से जस्ट पहले टेकनपुर गांव में करीब 500 मीटर पहले एक जगह जो बंदा है, जोकरा बंदा कहते हैं उसको, उसमें 20-25 मीटर का ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे हम स्वयं हैं, पुलिस अधीक्षक साहब हैं, तमाम राजस्व और अन्य विभागों के लोग हैं और राहत कार्य शुरू कर दिया है और साथ में बंधे को मरम्मत करने का कार्य भी चालू है, जिसको हम शायद हमारी पूरी कोशिश है। इनफैक्ट हम लोग उसको आज शाम तक, अंधेरा होने से पहले तक उसको मरम्मत कर लेंगे। इस तरह से हम कार्य शुरू कराया है। इसमें समस्त विभागों की मदद ली जा रही है। साथ ही जो टेकनपुर जो ग्राम पंचायत है, उसके 2 गांव की आबादी से प्रभावित होने की आशंका है, तो उनके लिए नाव वगैरह लगा दी गई है और साथ में आश्रय स्थल पे सारी व्यवस्था कर दी गई है। और बाकी 12-13 जो गांव जिनमें फसलों को नुकसान हो सकता है, उनका भी आकलन किया जा रहा है। तो जल्दी हम इसकी मरम्मत कर लेंगे और इसको वापस रिस्टोर आज शाम तक हम कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि अगर पिछड़े वर्गों को मंडल कमीशन की सिफारिशों पर केवल शिक्षा तथा सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण घोषित होने से इतना बड़ा सामाजिक बदलाव आ सकता है, तो सोचिए जब यह आबादी के समानुपाती यानी 55% लागू हो जाएगा तो पिछड़े वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि 1990 के पहले केंद्र तथा राज्य सरकारों में पिछड़े वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसी भी राज्य में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे, लेकिन मंडल आयोग की संस्तुति लागू होने पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि अनेक राज्यों में पिछड़े तथा यहाँ तक कि अति पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग भी मुख्यमंत्री बनने लगे। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस आदि बनने लगे। यदि मंडल कमीशन की पूरी तरह संस्तुति यानी यही आरक्षण राजनीति, शिक्षा, सरकारी नौकरी, उद्योग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में लागू हो जाता है तो देश की संसद में आधे से ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्ग के सांसद हो गए तथा राज्यों की विधानसभाओं, जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, ग्राम प्रधान आदि में केवल 60% पिछड़े वर्ग ही होंगे। एक राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, आईएएस, आईपीएस समाज के उन्नयन में ज़्यादा योगदान कर सकता है। पिछड़े वर्ग का उद्योगपति, व्यापारी अपने वर्ग की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। एक राजनेता अपने वर्ग को जहां उत्पीड़न, शोषण का अत्याचार से बचा सकता है, तो वही सरकारी ठेके, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एजेंसी आदि अनेक व्यापार में मदद कर सकता है। आज यदि आपके पास पैसे भी हैं तो भी अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्ग का व्यक्ति सरकारी ठेकेदारी नहीं कर पाता है। संरक्षण न होने के कारण व्यापार, उद्योग आदि नहीं चला पाता है। गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एजेंसी आदि नहीं ले सकता है, क्योंकि इन सब में राजनीतिक सहायता तथा संरक्षण की जरूरत पड़ती है। सगड़ी तहसील के अंतर्गत चांदपट्टी की जमा मस्जिद में नवयुवकों को ऑनलाइन शिक्षा एवं कोरोना से बचने के उपाय पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित मौलाना अजीम फलाही, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अफजाल अहमद एवं यूनाइटेड एसोसिएशन के जिला संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एवं रिसर्च स्कॉलर ओसामा फलाही ने ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं एवं उसके लाभ एवं समस्त बारीकियों पर रोशनी डालने के साथ ही साथ कोरोना के प्रति सचेत एवं जागरूक पर अपने ज्ञान एवं अनुभव को शेयर किए। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अजीम फलाही ने किया। यह है कोडर अजमतपुर, जो शहर से सटा हुआ है और ब्लॉक पलहनी पोस्ट सदर थाना कोतवाली आजमगढ़ में पड़ता है। यहीं पर जिले का प्रतिष्ठित स्कूल ज्योति निकेतन स्थित है, जहां शहर के अधिकारी से लेकर जिले भर के टॉप क्लास परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप इन तस्वीरें में देख सकते हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि इस गाँव में कैसे लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, जबकि ये गाँव शहर से सटा हुआ है। यदि मुख्यमंत्री की नज़र इस गांव पर और यहां के लोगों के रहन सहन पर पड़ गई तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे लॉकडाउन पर हम लोग
सभी ग्रामवासी मिलकर ही अपने गांव को सैनिटाइज और ब्लीचिंग के साथ ही सफाई का काम करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई हमेशा निरंतर होती रहे और शौचालय सहित अन्य सरकारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा मिल सके। इस गांव में इस महामारी में कभी भी न कोई कर्मचारी आया, न कोई अधिकारी आया, न यहाँ के मुखिया आए, न सेक्रेटरी आई। आज तक हमारे गांव में इतना कूड़ा, इतना करकट चलता है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है, न यहाँ पे कभी छिड़काव होता है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में 2 सफाई कर्मी को लाभ किया जाए और ये कूड़ा करकट इस गांव से दूर किया जाए, क्योंकि इस कूड़े के चलते यहाँ पे बहुत बीमारी, इसमें तरह तरह की बीमारी और ये वायरस चला हुआ है। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पूरे गांव वालों की तरफ से ये एक निवेदन है कि हमारे गांव में सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। जनपद में पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अपराध पर नियंत्रण हेतु भी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के निर्देश में यह अभियान चलाया गया, जिसमें फैक्ट्री मेड रिवाल्वर व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को कप्तानगंज पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह, थाना कप्तानगंज में हमरा जनपद मौजूद थे और आयुध अधिनियम के अंतर्गत इस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 43 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। जनपद में कोरोना मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी क्रम में 63 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आज फिर पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन सहित क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है जनपद में वो 1143 पहुंच चुका है, जिसमें 442 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जनपद में इस समय 685 मरीज कोरोना के एक्टिव हैं। ये तमाम जानकारियाँ आजमगढ़ सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा ने दिया है।